वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम आपको ये बताएंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है पार्टनर्स का। तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू किया जाए क्लास। ये आपके सामने ये बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ये है कैपिटल अकाउंट। इसमें 3 पार्टनर हमने लिया है, ए बी और आर। आर जो है रिटायरिंग पार्टनर, इसलिए हमने इसको सिंबल आर यूज़ किया है। तो आर जो रिटायर हुआ है ए बी। तो कैसे देखिए होगा इसको, अगर कैपिटल अकाउंट को आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट में दिख रहा है। तो इसको हम आपको बताएंगे कैसे करना है। और ये जो है नया कैपिटल जो है फर्म में, ये यहाँ पे है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है ये हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला से। तो ये इनको हम एक एक करके आपको बताएंगे। और फाइनली ये जब लोन अकाउंट अमाउंट दिख रहा है, ये आर्स लोन अकाउंट ये देखने होंगे, इसकी एंट्री कैसे करना है। फाइनली जो पेमेंट हो रहा है, ये सी आर जो है जो कैश पेमेंट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को, वो दिखा रहा है। तो उसका पेमेंट कैसे एंट्री कैसे करना है, और जो लोन अकाउंट है उसका एंट्री कैसे करना है। तो ये एक एक करके अब आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को देखिए, ये 2 पार्ट में दिख रहा है। तो इसको और आगे हम करके दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ से भी हम बड़ा करके देख सकते थे, लेकिन चलिए इसको इस तरह से समझें। तो ये 2 ऊपर वाला जो पार्ट है इसको समझा रहे हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस ले लिया, ये आपको पता है एडमिशन में जैसे किया, ओपनिंग बैलेंस ले लिया। फिर रिज़र्व जो है ये ओल्ड रेशियो में लेते हैं, ये भी आपको मालूम है। रिज़र्व का जो वैल्यू है ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं तीनों। तो यहाँ भी बांट लिया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ है तो उसको भी ओल्ड रेशियो में ही लेते हैं। इसको इस तरह का सिंबल यूज़ किया है, तो ये कर दिया। फिर अगर सरप्लस फंड कुछ है उसको भी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो ये बांट लिया। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है उसको भी इस तरह से ओल्ड रेशियो में बांट लिया जाता है। अगर लॉस होता है तो इधर लेते हैं। तो फिर ये क्या किया, देखिए जो गुडविल का हिस्सा है रिटायरिंग पार्टनर को जो मिलने वाला है, इसमें देखिए 2 पार्ट हो गया, एक एस कैपिटल अकाउंट है, एक बीस कैपिटल अकाउंट। मतलब इनके कैपिटल अकाउंट से इनके जो गेनिंग रेशियो है, देखिए ये गेनिंग रेशियो है, इसमें से हम लोग ले लिए गेनिंग रेशियो में। और ये जो पैसा इनके अकाउंट से यहाँ पे डेबिट कर दिया, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट किया गेनिंग रेशियो में। जो अमाउंट यहाँ डेबिट हुआ है वही अमाउंट इनके क्रेडिट हो गया। दोनों के कैपिटल अकाउंट से ये करना होगा। इसमें इधर क्या है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट में अगर गुडविल है पहले से तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। तो ये बांट लिया, ये बचा। अब बचा जो अमाउंट इनको पे करना है। अब रिटायरिंग पार्टनर को ये अमाउंट जो है पे करना है, तो ये अमाउंट है। तो देखिए 2 तरह का सिचुएशन हो सकता है, या तो आप पूरा कैश उसको दे दें, या पूरा पैसा लोन में रख लें। और एक तीसरा भी कंडीशन है, वो है पार्शियल, कि कुछ आप कैश में दे दें और बाकी जो है लोन अकाउंट में दे दें। तो ये सिचुएशन, अगर आपने एंटायर अमाउंट उसको पेमेंट कर दिया कैश या बैंक, तो ये लोन अकाउंट होगा ही नहीं। अब एंटायर अमाउंट आप यहाँ पे दिखा दीजिए रिटायरिंग पार्टनर को, और बात ख़त्म हो जाएगी। या आप कुछ भी उसको कैश बैंक में नहीं दे रहे हैं, सारा चीज़ उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये लोन अकाउंट आप दिखा देंगे। और अगर मिक्सचर है तो कुछ कैश पे किया तो वो दिखा दीजिए, और कुछ लोन में रख दिया वो यहाँ दिखा दीजिए। तो अगर आप लोन में दे रहे हैं तो ये पैसा जो है लोन अकाउंट में जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब तक कहा ना जाए
आप लोन अकाउंट बनाएंगे नहीं, जस्ट ये ट्रांसफ़र करके आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा कि लोन अकाउंट बनाइए, तो इसके बाद हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे, जो आगे क्लास में आपको हम बताएंगे कैसे लोन अकाउंट बनता है। तो यहाँ आप खाली अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो ये तो जो है ऊपर वाला पोर्शन हो गया। अब इनका ये बैलेंस देखिए, ए है और बैलेंस बी बचा है, ए बी का जो बिजनेस पे अब इनका रह गया है। अब इनको आगे क्या करना है, ये हम लोग नीचे वाला जो पार्ट बताया था वहाँ बताएंगे। जैसे ये बैलेंस दिखाया हमने अभी, बैलेंस ये बैलेंस भी बचा है, इसको आप नोट डाउन करके यहाँ ले आइए। अब अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि मतलब इनका बिजनेस में अब जो कैपिटल रह जाएगा कैसे रहेगा, क्या ऐसा ही रहेगा या कोई चेंज रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दिया जाएगा कि उसको आपको करना पड़ेगा एज पर द टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, मतलब हम उसका नाम न्यू कैपिटल दे दिया, जो उनका इस समय जो कैपिटल होगा न्यू कैपिटल। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन मान के चलिए कि ये मान लीजिए इनका कैपिटल रहना है। अब अगर ये इनका बैलेंस ए है, जैसे अब अगर ये बैलेंस ए जो है इस कैपिटल से ज़्यादा है, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो आप ए को दे देंगे वापस ही बैंक या कैश करके उतना एक्स्ट्रा। जैसे एडमिशन में भी ये काम आपने किया था एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ये हो जाएगा। और मान के हम ये मान लिया है कि जो बी का ये बैलेंस बी है ये कम है, तो इसको कुछ जो शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंसी है, उसको लाना है, इसको लेके आना है इतना कैपिटल। तो ये पोर्शन दिखा दिया, बैंक या कैश जो भी होगा इसके लिए होगा। तो अब सवाल बचता है कि ये कैसे आप करेंगे। ये ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि NCA या NCB ये कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए ये फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है कि इन्हें के जो पार्टनर का जो न्यू फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो टोटल कैपिटल, ये TC टू बी टेकन व्हेन NC इज़ नॉट गिवन, ये TC है टोटल ऑफ कैपिटल सब CPs आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं के जो एडजस्टेड कैपिटल था बैलेंस ए और बैलेंस बी, उनको आपको जोड़ के दे करके न्यू फ्रैक्शन से डिवाइड कर देना है। दोनों के लिए अलग अलग जो फ्रैक्शन होगा तो आपको मिल जाएगा। या क्वेश्चन में अगर नया कैपिटल दिया है कि टोटल इतना नया कैपिटल है, उसको आपको बांटना है, तब आप लोग NC ले लीजिएगा। और अगर NC नहीं है, उसी कैपिटल को बांटना है, तो हम लोग इस TC को यूज़ कर लेंगे। यहाँ TC को न्यू फ्रैक्शन से इसको हम लोग करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ CPs आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। NC हो गया न्यू टोटल कैपिटल गिवन। जैसा रहेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। तो ये जो यहाँ पे इसको लेना है, ये हमने बता दिया, इसको जो भी आएगा इसको यहाँ पे ले लेना है। फिर एंट्री क्या करेंगे, अब ये देखिए जो कैश पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल अकाउंट RP डेबिट करके कैश बैंक क्रेडिट कर दीजिएगा, और जो लोन अकाउंट में जाएगा उसका आप कैपिटल अकाउंट डेबिट करके उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो इसको वही जो यहाँ पे दिखाया CR और LR, इसी को हमने एंट्री यहाँ दिखा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आशा है समझ में आ रहा होगा। बार बार हम ये कहेंगे कि बार बार उसको रिपीट करके देख लीजिए, 1-2 बार 3 बार आप देख लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई मुश्किल इस पर नहीं है, और न्यूमेरिकल करिए इस पर, ठीक से समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, थैंक यू।